रात गहरी होती जा रही थी। काली घटाएं आकाश में मंडरा रही थीं। विक्रम बेताल को अपने कंधे पर उठाए मसान की तंग और डरावनी राहों पर चल रहा था। चारों ओर से कभी उल्लू की आवाज तो कभी झाड़ियों में खड़कते सर्प की सरसराहट उसके कानों में गूंजती, लेकिन उसका मन विचलित नहीं हुआ। वह जानता था कि अब केवल शांतिशल योगी तक पहुंचना ही उसका लक्ष्य है। बेताल ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहना शुरू किया, राजन, सुनो एक विचित्र कहानी। कथा, 3 प्रश्न, एक उत्तर। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य में एक वीर और न्यायप्रिय राजा राज करता था। नाम था राजा यशकेतु। उसके पास ज्ञान की गहराई में डूबे 3 राजपुत्र थे, आर्यव्रत, सत्यव्रत और धर्मव्रत। राजा को चिंता थी कि तीनों में से राज्य किसे सौंपे, क्योंकि सभी बुद्धिमान परंतु स्वभाव और दृष्टिकोण में भिन्न। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, जो तीनों में सबसे गहरी समझ वाला सिद्ध होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। इसके लिए मैं 3 प्रश्न रखता हूं, जो सही उत्तर देगा वही सिंहासन का अधिकारी होगा। प्रश्न थे, 1, धर्म क्या है? दूसरी, सबसे बड़ी सेवा क्या है? तीसरा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सभी को 7 दिन का समय दिया गया। सप्ताह बीत गया। तीनों राजकुमार दरबार में उपस्थित हुए। आर्यव्रत ने कहा, धर्म वह है जो वेदों में लिखा है, यज्ञ, तप और व्रत। सबसे बड़ी सेवा है ब्राह्मणों की सेवा, और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है पाप। सत्यव्रत बोला, धर्म वह है जो समाज को जोड़कर रखे, न्याय और सत्य। सबसे बड़ी सेवा है माता पिता की सेवा, और सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। धर्मव्रत ने शांत स्वर में कहा, धर्म वह है जो किसी को पीड़ा न पहुंचाए, करुणा और क्षमा ही सच्चा धर्म है। सबसे बड़ी सेवा है उसकी जो स्वयं कभी सेवा नहीं मांगता, जैसे वृक्ष, धरती और नारी। और सबसे बड़ा शत्रु है मन का मोह। मोह ही सब दुखों की जड़ है। राजा कुछ क्षण मौन रहा, फिर खड़ा हुआ और बोला, जो मनुष्य करुणा को धर्म, त्याग को सेवा और मोह को शत्रु मानता है, वही सच्चा शासक है, राज्य का उत्तराधिकारी होगा। धर्मव्रत। बेताल ने कथा समाप्त की और फिर वही चुनौती दोहराई, राजन, अब तुम बताओ, राजा ने सही उत्तराधिकारी चुना या नहीं? यदि जानते हुए भी उत्तर ना दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और यदि बोले तो मैं फिर लौट जाऊंगा उस पेड़ पर। विक्रम थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, राजा यशकेतु का निर्णय पूर्णतः उचित था। आर्यव्रत और सत्यव्रत के उत्तर शास्त्र सम्मत थे, पर उनमें हृदय की अनुभूति नहीं थी। धर्मव्रत का उत्तर न केवल बुद्धि से था, बल्कि अनुभव और करुणा से भरा था। राज्य को ऐसा ही राजा चाहिए, जो प्रजा को अपने बच्चों की तरह देखे और नारी, प्रकृति और सब निर्बलों की सेवा करे। इसलिए धर्मव्रत योग्य था। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल फिर जोर से हंसा और एक झोंके के साथ हवा में गायब होकर फिर से सिरस के पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने गहरी सांस ली, लेकिन बिना एक पल गंवाए वह फिर उस डरावने पेड़ की ओर बढ़ा। पेड़ पर चढ़ा, रस्सी काटी और बेताल को फिर कंधे पर डाल आगे बढ़ चला। बेताल फिर मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम बड़े ज्ञानी और साहसी हो, लेकिन राह अभी लंबी है। अब सुनो अगली कथा। एक प्रेम की रहस्यमयी कथा, जिसमें प्रेम ने मृत्यु को भी हराया और पुनर्जन्म को बुला लिया। कथा, चंद्रावली और सेन प्रताप। बहुत वर्षों पहले चंदनगढ़ नामक एक छोटा सा राज्य था। वहां की राजकुमारी चंद्रावली सौंदर्य और विद्या की प्रतिमा मानी जाती थी। चंद्रावली बचपन से ही एक साधारण सैनिक के बेटे सेन प्रताप से प्रेम करती थी। दोनों साथ पढ़े, बड़े हुए और हृदयों ने एक दूजे को चाहना शुरू कर दिया। राजा को जब इस प्रेम का झात हुआ, उसने गुस्से में सेन प्रताप को राज्य से निष्कासित कर दिया। चंद्रावली ने बहुत विनती की, पर राजा न माने। विरह में सेन प्रताप ने योद्धा बनने की शपथ ली। वह वन चला गया, तप किया, अस्त्रों की विद्या पाई और 5 वर्षों में ऐसा योद्धा बना कि दूर दूर के राजाओं को हराकर प्रसिद्ध हो गया। जब वह लौटा तो राज्य पर राक्षस कालनाशक का आतंक था। सेन प्रताप ने उस दैत्य को पराजित कर राज्य की रक्षा की। राजा प्रसन्न हुआ और अपनी भूल स्वीकार कर चंद्रावली का विवाह सेन प्रताप से निश्चित कर दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विवाह से एक दिन पूर्व सेन प्रताप को एक ऋषि मिला, जो रक्त वर्णीय वस्त्रों में था।
उसने सेन प्रताप को चेताया, तुम्हारे प्रेम की अग्नि ने पुराने जन्मों का एक रण जागृत कर दिया है। कालनाशक मारा नहीं गया है, वह पुनः जन्म लेगा और इस बार तुम्हारा प्रेम अग्नि परीक्षा से गुजरेगा। सेना प्रताप ने उसे नजरअंदाज किया, परंतु विवाह की रात एक छाया महल में घुसी और चंद्रावली को अगवा कर ले गई। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। सेन प्रताप उस छाया का पीछा करता हुआ एक रहस्यमयी द्वार तक पहुंचा, जिसे विलुप्त पथ कहा जाता था, एक मार्ग जो आत्मा को मृत्यु से परे ले जाता है। सेन प्रताप उसमें कूद पड़ा। वहां उसने मृत्यु के लोक में प्रवेश किया, जहां काल स्वयं पहरेदार था। सेना प्रताप ने पुकारा, मुझे मेरी चंद्रावली चाहिए, चाहे मुझे अपना प्राण देना पड़े। मृत्यु हंसी। प्रेम की पुकार सब सुनते हैं, पर देह छोड़ना सबको नहीं आता। यदि तुम उसके लिए प्राण दे सको तो मैं तुम्हें पुनः जन्म दूंगा, पर अगली बार तुम्हें उसे पहचानना होगा, पर वह तुम्हें नहीं पहचानेगी। फिर भी क्या तुम तैयार हो? सेना प्रताप बोला, हर जन्म में यदि उसे पाने के लिए मरना पड़े तो मैं मरूंगा। मृत्यु ने उसकी आत्मा को चंद्रावली के प्राणों से जोड़ दिया और दोनों को पुनर्जन्म की ओर भेज दिया। 50 वर्ष बीते। वर्तमान काल में एक युवक विराट एक पुरानी हवेली में स्केच बना रहा था। वह बार बार एक चेहरा बनाता, एक स्त्री का चेहरा जिसे वह कभी मिला नहीं था। उसकी आंखों में चंद्र किसी शांति और दिल में वीरों जैसी आग थी। वहीं एक युवती अवली हर रात एक सपना देखती, जिसमें कोई वीर योद्धा उसे एक द्वार में ले जाता और कहता, मैं हर जन्म में तेरा ही रहूंगा। और अब प्रश्न सुनो राजन, क्या यह पुनर्जन्म का प्रेम उचित है? क्या कोई ऐसा प्रेम संभव है जो मृत्यु और समय की सीमाओं को पार कर जाए? और यदि अवली विराट को न पहचाने तो क्या विराट को अपने प्रेम से उसका हृदय फिर से जीतना चाहिए या नियति को स्वीकार कर अलग हो जाना चाहिए? उत्तर दो राजन, नहीं तो तुम्हारा सिर। विक्रम गहरी सांस लेकर बोला, हां, ऐसा प्रेम संभव है जो आत्मा से बंधा हो। यदि अवली नहीं पहचानती तो विराट को फिर से उसका प्रेम जीतना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम समर्पण मांगता है, अधिकार नहीं। अगर वह उसे फिर से हंसा सका, उसे फिर से प्रेम करा सका, तो वही उसका सच्चा विजय होगा। नियति से लड़ना ही तो मनुष्य का धर्म है। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल फिर जोर से ठहाका लगाकर उड़ गया। पेड़ पर जाकर फिर लटक गया। विक्रम ने फिर कंधा आगे बढ़ाया और बेताल को उतारने चढ़ गया। बेताल मुस्कुराया। राजन, अब अगली कथा सुनो। एक रहस्य जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। कथा, मृत्युलोक की गवाही। अवंतिपुर नामक नगर में एक प्रसिद्ध न्यायाधीश हुआ करता था, धर्मशील। उसकी न्यायप्रियता ऐसी थी कि राजा भी कभी कभी उसके निर्णयों को अंतिम मानता। लोग कहते, धर्मशील के शब्दों से खुद यमराज भी डरते थे। एक दिन नगर में एक रहस्यमयी हत्या हुई। न्यायमूर्ति धर्मशील की ही पत्नी प्रियंवदा मृत पाई गई। उसका गला चाकू से रेता गया था और घर में कोई चोर या लूट का निशान नहीं था। सभी को आश्चर्य हुआ कि इतनी सुरक्षित हवेली में यह कांड कैसे हुआ। चौंकाने वाली बात यह थी कि सारे प्रमाण न्यायमूर्ति धर्मशील के ही विरुद्ध थे। राजा के दरबार में धर्मशील को बुलाया गया। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं निर्दोष हूं, पर मैं न्याय में आस्था रखता हूं। यदि कोई भी सबूत मेरे विरुद्ध है तो मुझे दंड मिले, क्योंकि न्याय मेरे लिए सबसे ऊपर है। राजा ने दुख के साथ उसे मृत्यु दंड सुनाया। फांसी की रात धर्मशील ने यमराज से एक विनती की, हे यमदेव, यदि मैं निर्दोष हूं तो मुझे मृत्युलोक में एक दिन के लिए वापस भेजो। बस एक बार मुझे अपने न्याय को खुद ही सिद्ध करना है। यमराज मुस्कुराए, तू न्याय के लिए ही जिया, अब मरकर भी न्याय चाहता है। अच्छा, तेरा आग्रह स्वीकार है, पर एक रात से अधिक नहीं। अगली रात अवंतिपुर में हलचल मच गई। धर्मशील की आत्मा लौटी थी। हवेली के भीतर उसकी आत्मा दिखाई दी। सफेद वस्त्र, शांत चेहरा, पर आंखों में आग। उसने लोगों को बुलाया और कहा, आज मैं उस व्यक्ति की गवाही लाऊंगा जिसने प्रियंवदा की हत्या की, और वो है मेरा ही शिष्य सुमेघ। सभी चौंके। सुमेघ तो सबसे प्रिय, सच्चा और भक्त शिष्य था। धर्मशील ने कहा, सुमेघ, तूने प्रियंवदा को इसलिए मारा क्योंकि तू उससे प्रेम करता था।
और जब उसने तुझे ठुकराया तूने ईर्ष्या में आकर हत्या कर दी। सुमेघ हंसा। सबूत दो मृतक आत्मा, कोई प्रमाण है। धर्मशील शांत रहा। फिर उसने अपनी आत्मा से प्रियंवदा की आत्मा को बुलाया। पूरा नगर देखता रहा। एक सफेद धुंध से एक स्त्री निकली, प्रियंवदा। उसने सबके सामने कहा, मैं मरी नहीं थी, मैं न्याय के लिए रुकी थी और सुमेघ ही मेरा हत्यारा है। सभी लोग कांप उठे। राजा ने तुरंत आदेश दिया और सुमेघ को पकड़वाया गया। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। धर्मशील की आत्मा शांत हुई, पर जाते जाते उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं, लेकिन जान लो, जब भी निर्दोष को दोषी ठहराया जाएगा तब न्याय स्वयं लौटेगा, मृत्युलोक में भी। अब बताओ राजन, क्या धर्मशील को यमराज ने न्याय के विरुद्ध नियम तोड़ने की अनुमति देनी चाहिए थी? क्या यह एक अपवाद था या आगे भी मृत आत्माएं न्याय के लिए लौटनी चाहिए? यदि ऐसा हुआ तो क्या मृत और जीवित का संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा? क्या न्याय को सिर्फ इस लोक में रहकर ही नहीं पूरा होना चाहिए? बोलो राजन, नहीं तो मैं तुम्हारा मस्तक। विक्रम शांत भाव से बोला, यदि कोई आत्मा केवल न्याय के लिए लौटे और उसका उद्देश्य प्रतिशोध नहीं बल्कि सत्य की स्थापना हो तो वह अपवाद नहीं, उदाहरण है। परंतु ये अपवाद हो, नियम नहीं। क्योंकि यदि मृत आत्माएं हर बात में हस्तक्षेप करने लगें तो जीवितों की चेतना दब जाएगी। संतुलन आवश्यक है, न्याय जरूरी है, लेकिन सीमाओं में। बेताल ने जोर से ठहाका लगाया और फिर उड़ गया। फिर वही पेड़, फिर वही उल्टा लटका बेताल। विक्रम फिर चढ़ने लगा। बेताल हंसकर बोला, राजन, अब अगली कथा सुनो। एक आत्मा की जो प्रेम के कारण नहीं बल्कि अपमान के कारण लौटकर आई। कथा अपमानित दुल्हन की वापसी। मालवगर राज्य की एक अत्यंत सुंदर और गुणी कन्या थी, विरजना। उसके रूप और संस्कार की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, पर विरजना का हृदय सदा एक ही बात कहता, जो मुझे मेरी आत्मा के गुणों से पहचानेगा उसी से मैं विवाह करूंगी। आखिरकार एक दिन उसका विवाह निश्चित हुआ, राजकुमार यशोवीर से, जो तेजस्वी, युद्ध कुशल और बाहरी रूप से अत्यंत आकर्षक था। विवाह का दिन आया। सारे नगर में उत्सव था, लेकिन यशोवीर का व्यवहार कुछ अजीब था। वह विरजना से नजरें चुराता, बातों को टालता और जैसे कोई अनकहा घाव भीतर ली बैठा हो। विवाह की रात्रि, जब विरजना ने यशोवीर से बात करने की कोशिश की, उसने अचानक क्रूर स्वर में कहा, मैंने तुमसे विवाह इसलिए नहीं किया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बल्कि इसलिए ताकि मैं तुम्हारे पिता से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला ले सकूं। तुम अब मेरी पत्नी नहीं, मेरे अपमान का प्रतीक हो। विरजना स्तब्ध रह गई। उसका संसार एक ही क्षण में बिखर गया। अगली सुबह उसने आत्महत्या कर ली। महल के एक सूने कक्ष में उसका मृत शरीर मिला। आंखें अब भी नम थीं और होठों पर एक वाक्य ठहरा था, मेरा अपमान मृत्यु से भी अधिक तीव्र था। समय बीता। यशोवीर को रातों में एक परछाई सताने लगी। एक स्त्री की धीमी सी सिसकियां, एक गीली दृष्टि और एक स्वर, मैं अब भी जीवित हूं, अपने सम्मान के लिए। वह धीरे धीरे विक्षिप्त होने लगा। एक दिन महल के सभी दीपक स्वयं बुझ गए। यशोवीर के कक्ष में एक तेज हवा चली और वहां विरजना खड़ी थी। अब एक आत्मा, पर शांत नहीं। उसने कहा, मैं लौट आई हूं, इस बार अपने नाम, अपने अस्तित्व और अपने अपमान का उत्तर मांगने। अगले दिन यशोवीर मृत मिला। उसके चेहरे पर भय की ऐसी छाप थी मानो वह मरते समय भी क्षमा की भीख मांग रहा हो। पर साथ ही विरजना की आत्मा भी मुक्त हो गई थी। उसने अपने अपमान का उत्तर पा लिया था, बिना किसी प्रतिशोध के, केवल आत्मसम्मान की स्थापना के लिए। अब बताओ राजन, क्या आत्मा को अपने अपमान का बदला लेने का अधिकार है? क्या सम्मान की रक्षा मृत्यु के बाद भी आवश्यक है? और यदि हर अपमानित आत्मा लौटे तो क्या यह लोक शांति का स्थान रहेगा या प्रतिशोध का मैदान? बोलो राजन, नहीं तो मैं। विक्रम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, आत्मसम्मान मनुष्य का मौलिक अधिकार है, पर मृत्यु के बाद उसका न्याय मृत्यु लोक पर छोड़ देना चाहिए। यदि हर आत्मा प्रतिशोध की अग्नि में लौटे तो यह संसार अराजक हो जाएगा। न्याय होना चाहिए, पर उस रूप में जो संतुलन बनाए रखे। विरजना का लौटना आवश्यक था क्योंकि उसका अपमान मौन था।
और उसका उत्तर भी मौन ही रहा। वह बदले के लिए नहीं, सम्मान के लिए लौटी थी, इसीलिए वह मुक्त हुई। बेताल फिर हंसा, उड़ गया और विक्रम पुनः उसके पीछे पेड़ की ओर बढ़ा। आगे की कहानी नेक्स्ट भाग में जानेंगे।